Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी सीमेंट डिज़ाइन में से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली सीमेंट कंक्रीट क्या होता है कि सीमेंट कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। जो हमारा कंक्रीट बनता है वो उसका मिक्सचर होता है जिसमें सीमेंट मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं एंड देन एग्रीगेट मिक्स करते हैं, बोथ एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एज वेल एज कोर्स एग्रीगेट। और जो हमारा वेट आता है सीमेंट कंक्रीट का वो होता है 24,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। And the cement concrete is generally used for the foundation work and the flooring of building। जो कि हमारा सीमेंट कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं वो ज्यादातर हम लोग फाउंडेशंस में और जो हमारी फ्लोरिंग बनती है उसमें हम लोग यूज करते हैं। देन आता है फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि हमारी जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी है वो अच्छी है, जहाँ उसको वो कैसी है उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है क्वालिटी ऑफ सीमेंट, कि हमारा सीमेंट की क्वालिटी कौन सी है। हम जो एग्रीगेट यूज करते हैं उसका साइज कितना होता है, ठीक है, वो उसमें कितना मॉइस्चर आता है, उसका कौन सा ग्रेड होता है, उस पर डिपेंड करता है। देन वाटर सीमेंट रेशो, जो हम लोग पानी मिक्स करते हैं वो पानी की हम लोग कौन सी रेशो यूज करते हैं उस पर डिपेंड करती है। देन आता है मशीन मिक्सिंग एंड हैंड मिक्सिंग, कि हम लोग मशीन से सीमेंट कंक्रीट को मिक्स करते हैं कि हैंड से करते हैं। देन आता है मेथड ऑफ क्यूरिंग, कि जो हम लोग हमारा सीमेंट कंक्रीट करते हैं उसको हम लोग कितना क्यूरिंग करते हैं, देन डिपेंड करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज पर। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कंक्रीट, की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हमारा कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी है। फर्स्ट आता है जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं, द एग्रीगेट शुड बी हार्ड एंड ड्यूरेबल। जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। द एग्रीगेट शुड बी प्रॉपरली ग्रेड इन साइज, वो प्रॉपरली साइज होने चाहिए। फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का प्रॉपर साइज होना चाहिए। देन आता है वाटर सीमेंट रेशो, जो हम यूज करते हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। एंड लास्ट इज द सीमेंट एंड द एग्रीगेट वाटर शुड बी मिक्स्ड। जो हम लोग सीमेंट, एग्रीगेट, जो वाटर जो भी हम मिक्स करते हैं, जो कंक्रीट हम लोग रेडी करते हैं उसमें जो हम लोग मिक्स करते हैं वो प्रॉपर्टीज उसकी क्या होनी चाहिए, राइट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि उसकी वर्केबिलिटी अच्छी हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो कंक्रीट की। देन आता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के डिपेंड करता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 28 डेज की, जो हम लोग सीमेंट की बाद टेस्ट करते हैं, जो उसकी टेस्ट की वो हमारी वैल्यू आती है उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड करता है हमारे ग्रेड के ऊपर। यानी कि जो हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट आता है जिसका हम लोग ग्रेड यूज करते हैं M10, M15 एंड M20 का, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है 10, 15 एंड 20। देन जो स्टैंडर्ड कंक्रीट जो हमारा जिसका ग्रेड होता है M25 से लेकर M45 तक, उसकी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है वो आती है 25, 30, 35, 40 एंड 45। तो ये जो हमारे ग्रेड है उसको हम लोग रीड करते हैं IS इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारा कोड आता है 456/2000 में, उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट, कि हमें कौन कौन कैसे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा स्टील का हमें ज़रूरत पड़ती है। माइल्ड स्टील यूज़ करना है, HYSD स्टील यूज़ करना है, हार्ड रॉन स्टील यूज़ करना है। इसको हम लोग अलग अलग कोड में से रीड करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है माइल्ड स्टील प्लेन बार्स। जो माइल्ड स्टील बार्स होती हैं वो मोस्टली डक्टाइल होती हैं एंड जो एक राउंड शेप में होती है, प्लेन होती है, राउंड शेप में होती है। दीज बार हैव प्लेन सरफेस, इनका प्लेन सरफेस होता है। एंड क्या करते हैं, जो हमारा कंक्रीट बनता है उससे ये प्रॉपर बॉन्ड बनाते हैं, उससे इसकी स्ट्रेंथ अच्छी बनती है माइल्ड स्टील की। दीज बार्स आर हुक्ड, इन बार्स को जरूरत पड़ती है हुक्ड की, हुक से इनको हम लोग अटैच करते हैं। देन इसका क्या करते हैं, इसकी सफिशिएंट बॉन्ड बनता है विद द हेल्प ऑफ हुक्स के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है HYSD, जिसको बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स।
ये जो बार्स होती हैं मोस्टली इस बार्स को हम लोग यूज करते हैं, ऑब्टेन किया जाता है माइल्ड स्टील प्लेन बार्स को, लेकिन इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर ट्विस्टिंग एंड टेंशन मूवमेंट में। जहाँ पर ट्विस्टिंग हो और टेंशन हो वहां पर HYSD स्टील को यूज किया जाता है। The cold working process increasing both the yield as well as ultimate strength of स्टील। जो इसका जो प्रैक्टिस की चाहता है वो आता है 0.2% ऑफ स्ट्रेस में। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा ट्विस्टिंग का मूवमेंट आएगा जब हमारी जो बीम कॉलम में जो हमारा टेंशन मेंबर होगा वहां पर हम लोग HYSD स्टील को यूज करते हैं। इसके ग्रेड आते हैं FE415, FE500, FE550 ग्रेड जो आते हैं इसको यूज किया जाता है HYSD स्टील में। इसकी एडवांटेजेस ये है कि ड्यू टू हाई यील्ड स्ट्रेंथ, अगर ज़्यादा हमारी यील्ड स्ट्रेंथ होगी द अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज कंसिडरेबली रिड्यूस। जो स्टील की हमारी रिक्वायर्ड आएगी वो हमारी कम आएगी। अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा तो माइल्ड स्टील, जो माइल्ड स्टील यूज करेंगे उसका बॉन्ड बेटर आएगा अगर हमारे पास ट्विस्टिंग मूवमेंट हो तब। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द ट्विस्टिंग प्रोसेस इफ एनी द माइल्ड स्टील आर नोटिस। अगर कहीं पर ट्विस्टिंग मूवमेंट हम लोग नोटिस करते हैं माइल्ड स्टील वहां पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि विद द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, अगर हमारा लोड ज़्यादा है स्ट्रेस ज़्यादा है HYSD स्टील हम लोग वहां पर अगर यूज करेंगे ज़्यादा लोड होगा तो वहां पर क्रैकिंग आ जाएगी। तो क्रैक्स आ जाते हैं उसको बोलते हैं क्रैकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है ड्यू टू रिडक्शन इन टेंशन स्टील एंड द डिजाइन shear strength concrete is reduced ड्यू टू जैसे जैसे हमारा टेंशन का रिडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे इसकी जो shear strength है कंक्रीट की वो भी रिड्यूस होती जाएगी। So this is the introduction part of first chapter RCC design. Thank you.